वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि वास्तव में बहुत रेयर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात कर लेते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे फिर से एक बात कह दे रहे हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइबर आपको ही बढ़वाने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, यदि आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अच्छी चीज़ें सब में बढ़ सके। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। देखिए, अभयारण्य बनाए गए भारत में, और अभयारण्य जो होते हैं वो प्रमुख जीवों के आधार पर बनाए जाते हैं, और उसमें सफ़ेद भालू के लिए जो सबसे प्रमुख है, आपके ऑप्शन है गिर अभयारण्य गुजरात, दाची गांव जम्मू कश्मीर, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, जो कि आपका सही आंसर है। फिर नहीं चल रहा है क्या? आपका सही आंसर है दाची गांव जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवला देव। केवला देव भी होता है यही, ठीक है। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। और आपका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में केवला देव नेशनल पार्क स्थित है, जो कि प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए। ये प्रसिद्ध है किसके लिए? साइबेरियन क्रेन के लिए। अच्छा, ये इसकी बात नहीं किए थे कि ये सारे के सारे फेमस किसके लिए हैं। जैसे ये आपका सफ़ेद भालू के लिए दाची गांव हो गया, ठीक है, वैसे ही गिर अभयारण्य गुजरात, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं। गिर अभयारण्य एशियाई शेर के लिए फेमस है, ठीक है, सिंह के लिए, एशियाई सिंह के लिए। वन विहार नेशनल पार्क जो है वो सफ़ेद बाघ के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। और रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क जो है वो ऊंट के लिए फेमस है, ठीक है। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वो राजस्थान में है, जो कि फेमस है किसके लिए? साइबेरियन क्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? वन विभाग का वरिष्ठतम सचिव, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री ही भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त है? किसी एक राज्य को टाइगर राज्य कहा जाता है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। और आपका आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मोगली महोत्सव मनाया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बताया दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष मोगली महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें जीव मंडल की सभी विविध प्रक्रियाओं को दिखाया जाता है, अनेक जीवों के ऊपर झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं तथा मेले लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया? 2010 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश, इंद्रावती, छत्तीसगढ़, भेलघाट, महाराष्ट्र, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। आइए सबकी बात किए ले रहे हैं, यही लिख दें डायरेक्टली। देखिए, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश जो है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3568.09 किलोमीटर स्क्वायर में है सब, ठीक है, 3568.09 किलोमीटर स्क्वायर। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का होता है 2799.086 किलोमीटर स्क्वायर। भेलघाट महाराष्ट्र का 1676.49 किलोमीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। और नामदफा अरुणाचल प्रदेश का 1985.245 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा और भारत में सबसे ज़्यादा
जो बाघ आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम का है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 3568.09, और ये उपस्थित है नल्ला मल्लाई श्रेणी में, जो एक हिमालय की नल्ला मल्लाई श्रेणी है, उस श्रेणी में नागार्जुन सागर श्रीशैलम क्षेत्र में उपस्थित है आंध्र प्रदेश के। वहीं पर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। नोट कर लीजिए चारों। और आपको ये भी याद कर लेना कि इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, भेल घाट महाराष्ट्र, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, आपको ये याद रखना है। पहला ऑप्शन है पेंच, दूसरा बांदीपुर कर्नाटक, तीसरा पलामू झारखंड, चौथा वाल्मीकि बिहार। पेंच जो है वो एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है। इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 664.3 किलोमीटर स्क्वायर। बांदीपुर का क्षेत्रफल है 880 किलोमीटर स्क्वायर। पलामू का क्षेत्रफल है 1026 किलोमीटर स्क्वायर और वाल्मीकि का है 840.006 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन सब में तथा वास्तव में सबसे कम है किसका? पेंच का। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है कौन? पेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 जून, और यहाँ पर आपका आंसर है 2 फरवरी। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आप ये नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है आपका नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मानस अभ्यारण्य असम, तीसरा है अमराबाद तेलंगाना, चौथा है उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़। और जानकारी के लिए आप लोग नोट कर लीजिए, नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ये भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, और चौथा ऑप्शन है आपका दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम का है बेशक, और इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 2006 में। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम की स्थापना 1983 में हुई थी। जिम कॉर्बेट के पीछे 2 कहानियां हैं, 2 सन हैं, एक 1935 का है और एक 1973 का है। 1957 का है वैसे तो, 1974 भी इसी में आता है। ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे पहला भी यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 1935 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मालकॉम हैली 1935 में इनके नाम पर हैली नेशनल पार्क बनाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में नया नामकरण करके इस पार्क का नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। ठीक है, और 1974 ईस्वी में इसे पूर्ण रूप से भारतीय मान्यता भी प्राप्त हो गई। तो सबसे पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 बाघ रिजर्व क्षेत्रों युक्त प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1970 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था
जिसमें 9 बाघ रिजर्व क्षेत्रों को रखा गया था और उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया कब? 2 फरवरी 2009, 3 अप्रैल 2009, 4 जुलाई 2009, 5 अक्टूबर 2009। तो आंसर है 5 अक्टूबर 2009। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपको आंसर देना है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जा रहा है कि कब घोषित हुआ भारत सरकार के द्वारा, तो आपको आंसर देना है 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन घोषित करने वाला विश्व का चौथा देश है। इसका मतलब 3 पहले से घोषित कर चुके हैं और चौथा देश है कौन? भारत। तो पहला कौन है? ये प्रथम देश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ देश है जिसने डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन घोषित किया है। नॉन ह्यूमन पर्सन घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वन्य जीव WWF ने गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए कोलकाता के मिलेनियम पार्क से रिवर फॉर लाइफ की शुरुआत कब की? विश्व वन्यजीव कोष WWF ने गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए कोलकाता के मिलेनियम पार्क से रिवर फॉर लाइफ, गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। रिवर फॉर लाइफ की शुरुआत कब की गई? 22 मार्च 2013 को, 22 मार्च 2014 को, 22 मार्च 2015 को या 22 मार्च 2016 को? आपका आंसर है 22 मार्च 2015 को। 22 मार्च 2015 को ही विश्व वन्य जीव कोष WWF ने गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए कोलकाता के मिलेनियम पार्क से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर फॉर लाइफ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कोलकाता के मिलेनियम पार्क से हुई। कब हुई? 22 मार्च 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलग्रस्त भूमि की अधिकतम मानक गहराई क्या है? देखिए, जलग्रस्त भूमि का मतलब ये होता है दलदली भूमि, ठीक है। भारत में दलदली भूमि मैक्सिमम कितने मीटर तक गिनी जाती है, मानक में आती है, वो आपको आंसर देना है कि अधिकतम कितनी गहराई हो सकती है। तो आंसर है आपका क्या? 6 मीटर। 6 मीटर से अगर अधिक गहराई है तो उसे हम जलग्रस्त भूमि नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के रामसर शहर में जलग्रस्त भूमि संरक्षण समझौता, रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर समझौता एक क्या है? जलग्रस्त भूमि संरक्षण समझौता है और ये कब हुआ था? जो कि ईरान के राम शहर में हुआ था। 1971 में हुआ, 1981 में हुआ, 1991 में या 2001 ईस्वी में? आपका आंसर 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 ईस्वी में स्थापित कमलांग बाघ रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में है? 2016 में स्थापित कमलांग बाघ रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? और ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। 18 का बी आपका सही है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र या कच्छ क्षेत्र है? मुंबारादिवा महाराष्ट्र, कच्छ की खाड़ी गुजरात, स्वर्णरेखा ओडिशा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। देखिए, जब ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, सपोज दैट आपने पढ़ा है, आप भूल गए या किसी भी तरीके से आपको नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे? आप कच्छ की खाड़ी पर गेस करेंगे, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर सही है क्या? सुंदरवन पश्चिम बंगाल। वर्ष 2018 आपका अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2018 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था किसने? जापान ने, स्वीडन ने, अमेरिका ने या कनाडा ने? फिर से आपको क्वेश्चन हम दोहरा दे रहे हैं। वर्ष 2018 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था किसने? जापान ने, स्वीडन ने, अमेरिका ने या कनाडा ने? आपका आंसर सही है क्या? स्वीडन। और इसके अंक थे 74.32। इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आपको अच्छे से पढ़ना लिखना है, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हम योद्धा बनकर यदि तैयारी करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे युद्ध कौशल का परीक्षण होगा। तो युद्ध कौशल अपना आप अभ्यास के जरिए बढ़ाते रहिए। और यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपको दिलाने हैं
और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए, घर पर रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।